भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बना देता है। पहला त्रिपुंड मेरे शिव ने बस बहुत महत्व है। जब आपके यहाँ कोई पंडित जी हवन करवाएं, यज्ञ करवाएं और यज्ञ पूर्ण हो जाए तो यज्ञ में से तुरंत मत भागना। कई लोग दक्षिणा के चक्कर में भाग जाते हैं। पंडित जी दक्षिणा मांगेंगे तो नहीं, यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञ की पूर्णाहुति हो, खड़े रहिए और ब्राह्मण देवता से यज्ञाचार्य से कहिए ब्राह्मण देवता से और यज्ञाचार्य से कहिए, यज्ञाचार्य से कहिए, हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, आप इस भस्म में से थोड़ी सी भस्म हमारे शरीर पर लगा दीजिए। और ध्यान देना महाराज, जब ब्राह्मण देव उस सुरवे में से भस्म लेकर जब आपके मस्तक पर, कंठ पर, नयन पर, श्रवण पर, भुजाओं पर, कलाइयों पर, वक्षस्थल पर, नाभि कोश पर जब वो लगाते हैं तो शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के जीवन के आधे रोग तो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। आधे रोग तो तभी चले। शिव मंदिर कौन कौन जाता है? जरा हाथ उठाओ, सब लोग उठाओ, जितने लोग जाते हैं। सब जाते हो ना? एक नियम बना लो, शंकर जी के मंदिर में जाओ। क्या नियम बनाना है कि शिव जी पर जब जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो जल जब पूरा की पूरा नीचे चले गए, ठीक है, पूरी पूजन कर लो, संपूर्ण पूजन। और संपूर्ण पूजन करने के बाद जब जल नीचे चले गया और जल कुछ बचा ही नहीं, तब 2 क्षण आप बैठे रहे, अपनी हथेली हाथ की उस जो जलाधारी है उसमें से जो पानी नीचे गिरता है उसमें अपने हाथ की हथेली को लगाकर रखिए। 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद पानी तो भगवान शंकर स्वयं दे देगा। थोड़ा इंतजार करना, पानी सूख भी गया होगा तो 2 बूंद तो मेरा देव अधिदेव महादेव फूल में से भी चढ़ा देगा। आप वो जो 2 बूंद पानी मिले उस जल को लेकर घर पर आइए और आपको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, या रोग हो गया, या बीमारी हो गई, या दुकान नहीं चल रही, या व्यापार नहीं चल रहा, 4 धंधे बदल दिए, प्रयास करो, रोज शिव मंदिर जाओ, पूजन करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाओ, आप 2 बूंद जल लेकर आओ और उस दुकान पर या अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करिए। अपने आप सब कार्य सफल होना प्रारंभ। औषधि है, औषधि। हमारे वेदों का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र भीतर से गुनगुनाएंगे वेदों का मंत्र। ये हमारे वेदों का मंत्र, जिन मंत्रों को ब्राह्मणों ने गोपनीय रख रखा था, गायत्री मंत्र हुआ, महामृत्युंजय मंत्र हुआ, ये वो मंत्र हैं जिनका हम केवल उच्चारण ध्यान से भी कर सकते हैं और रोग को मिटा सकते हैं। जब भगवान विष्णु ने देखा कि माता पार्वती सती के शव को लेकर डोल रहे हैं, सुदर्शन उठाया और वो सुदर्शन को भेजकर माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर 51 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। सुदर्शन चक्र पर माता सती के शरीर के जो टुकड़े करे थे, उस टुकड़े को करा हुआ शरीर का, माता सती के शरीर का भस्म उस सुदर्शन चक्र पर लगा।
सुदर्शन चक्र पर भस्म लगी हुई, वो घूम रही। देवादिदेव महादेव ने कहा, नारायण, सती तो हिमालय राज के घर में पार्वती के रूप में जन्म ले ली है, पर आपके इस चक्र पर जो भस्म लगी है ये जीव का कल्याण करने वाला है। महाराज, अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय का जो गोबर होता है जिसको थापा नहीं जाता, भस्म, उस गोबरी की सूखी हुई भस्म को तैयार कर लीजिए, कपड़े से छान लीजिए, उसी में बेल का जो फल होता है सूखा, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लीजिए। किसी यज्ञ कुंड में से थोड़ी सी भस्म ले लीजिए, इन तीनों को छान कर तैयार कर लीजिए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़े, उस दिन शंकर भगवान के मंदिर में दोपहर के समय या प्रातः के समय पर जाकर वो भस्म थोड़ी सी समर्पित कर जब भस्म चढ़ाएंगे तो हाथ से त्रिपुंड बना देंगे। त्रिपुंड के नीचे वाली जो पंक्ति है, आकार, ओमकार और मकार, जो मकार वाली रेखा है नीचे वाली, उस नीचे वाली पंक्ति में से थोड़ी सी भस्म लेकर और उस भस्म को 9वीं, 10वीं और 11वीं, अर्थात जो यदि आप एकादशी करते हैं तो आप द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी पर भी ये कर सकते हैं। उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए, शरीर पर लगाइए और उस भस्म का सेवन करना प्रारंभ करिए। शुगर, बीपी 3 दिन के अंदर आपको लेवल में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आप कर शुगर और बीपी में उस भस्म का बड़ा प्रयोग, बेल के फल की भस्म, अलोनी गोबरी की भस्म और यज्ञ कुंड की भस्म, ये तीनों सुख प्रदान करते हैं। माता पार्वती जी के रूप में माता सती का प्रागट्य हुआ और माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह हो